नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोड़ी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल मालवीय है। सर आप कहाँ से? मैं शाजापुर से रहने वाला हूँ। शाजापुर से। किस बोर्ड में था? मेरा बोर्ड ए में था। मेरा सर का बोर्ड है। मेरा सर का बोर्ड। सर कैसा माहौल था बोर्ड का? माहौल बहुत अच्छा था। सर ने मेरा सर के अलावा 3 लोग और थे, उसमें से एक फीमेल भी एक्सपर्ट थी। बहुत बहुत अच्छा माहौल है, कोई तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बढ़िया माहौल है। क्वेश्चन किस तरीके से आया? क्वेश्चन मेरे डेप से पूछे कि दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने बीए करा, तो उसके बाद फिर आपने बीए के बाद एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से क्यों नहीं किया? उसके बाद फिर क्या कर रहे थे? बोले यूपीएससी दिया है क्या है और एमपीपीएससी दिया है आपने। सर ने ये बेसिक सवाल किए मेरे से, और फिर ये पूछा कि जैसे मेरा टॉपिक है अफ़गानिस्तान पर, वो उसमें ये पूछ रहे थे कि अभी प्रेजेंटली क्या प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में अभी क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान। और क्वेश्चन? और फिर एक एक्सपर्ट ने मुझसे ये पूछा कि आप वेस्टर्न थिंकर में क्या पढ़ के आए हैं। तो मैंने बताया कि मैं जॉन रॉल्स और कार्ल मार्क्स पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने उन दोनों के अलावा छोड़ के मेरे से बोला कि आप प्लेटो पढ़ के आए हैं क्या? मैंने बोला हाँ जी सर, प्लेटो पढ़ के आया हूँ। तो बोले प्लेटो के बारे में फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन करे मुझसे, 3 से 4 क्वेश्चन करे लगभग। और उसके बाद उन्होंने एक मैम को ट्रांसफ़र कर दिया जो एक्सपर्ट थी। मैम ने फिर वहीं बोला कि आप वहीं से चालू करते हैं। तो बोले अरिस्टोटल, प्लेटो और पहले पूछा कि प्लेटो के आप सिद्धांत बताइए। फिर बोला कि प्लेटो के जब मैंने सिद्धांत बता दिए तो बोलती हैं कि अब अरिस्टोटल के सिद्धांत बताइए। फिर पूछा कि प्लेटो के गुरु कौन थे, है ना। उसके बाद मुझसे ये भी पूछा गया कि प्लेटो और अरिस्टोटल में क्या डिफरेंस है, मूल डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैंने बताया। फिर एक जो सर फिर वहाँ से मैम ने ट्रांसफ़र कर दिया एक और सर को। तो सर ने मुझसे पूछा कि थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे हैं कि अभी अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उनके विदेश मंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उससे आप क्या समझते हो। और वो एक धार्मिक जगह सहारनपुर में जो वो गए हैं, तो वहाँ क्यों गए हैं। तो फिर मैंने बताया उसके बारे में कि क्यों गए हैं, उसका क्या रेलेवेंस है ना। तो ऐसे करके मेरा पूरा इंटरव्यू बहुत आराम से चला, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सर आपने बताया थिंकर्स से क्वेश्चन हाँ। पूछे, थिंकर्स में किस तरीके से क्वेश्चन है? थिंकर्स में मुझसे ये पूछा कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है। साम्यवाद से पूछा। हाँ, प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा था। हाँ, और उनने एक दार्शनिक राजा की स्थापना क्यों करनी चाहिए थी, क्या पहले न्याय था या नहीं था। कि तो मैंने बताया सर पहले न्याय नहीं था, इसीलिए वो न्याय को स्थापित करने के लिए ही उनने दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट दिया था। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई तुलनात्मक अध्ययन? वो एक एक्सपर्ट कि ऐसे कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था, जो अफगानिस्तान में अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसी के ऊपर से उन्हें थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं पीएचडी के? हाँ, पीएचडी के। रिसर्च में क्वेश्चन किस तरीके? रिसर्च से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या रिसर्च होती है क्या नहीं होती है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। सर जैसे आपने बताया कि डेप्थ से क्वेश्चन पूछे, तो आपकी हॉबी से क्वेश्चन बना? हॉबी से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सर एमपी के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन? एमपी के परिप्रेक्ष्य में मुझसे कुछ नहीं पूछा। बस मेहरा सर ने ये बोला था, अच्छा अनिल जी आप शाजापुर से हैं? तो मैंने बताया कि जी हाँ मैं शाजापुर से हूँ, बस इतना ही पूछा था और कुछ नहीं। और भारतीय संविधान के क्वेश्चन? कुछ नहीं पूछा, कोई संविधान से कोई क्वेश्चन नहीं। सिर्फ मेरा जो इंटरव्यू चला है वो मेरे पीएचडी टॉपिक और प्लेटो, अरिस्टोटल और अफगानिस्तान, 4 चीज़ों पर चला है। और करंट से कोई अभी करंट? हाँ, करंट से सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़ के करंट में और मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। वो तो आपके टॉपिक से रिलेट किया था। आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और आराम से पढ़े, बेसिक चीज़ें पढ़ें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रेस लिया था यहाँ पे एग्ज़ाम इंटरव्यू देने के आने के पहले। लेकिन ऐसा कोई तनाव लेने की बात नहीं है, बेसिक चीज़ें पढ़ के आए। वहाँ पे बोर्ड रूम में भी बहुत आरामदायक माहौल है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।